अविद्या। एक भिन्न अंतः पद से वही सत्य। कभी आपने देखा है कि कोई व्यक्ति जीवन में लगातार व्यस्त रहता है, निर्णय लेता है, संघर्ष करता है, सफल होता है, फिर भी भीतर कहीं ये साफ नहीं होता कि वो ये सब क्यों कर रहा है। दिन बीतते जाते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं, पर अनुभव करने वाला स्वयं से अनुपस्थित रहता है। ये स्थिति साधारण जानकारी की कमी से नहीं बनती। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, तथ्यों और सिद्धांतों से भरा हुआ है, फिर भी वही व्यक्ति अपने क्रोध, भय या लालसा में बिना देखे बह जाता है। यहां समस्या ज्ञान की नहीं है। समस्या ये है कि घट रहा सब कुछ देखा नहीं जा रहा। यही वो जगह है जहां अविद्या शुरू होती है। मनोविज्ञान भी संकेत करता है कि मनुष्य अपने अधिकांश कार्य स्वचालित ढंग से करता है। आदतें निर्णय लेती हैं, स्मृतियां प्रतिक्रिया करती हैं, और व्यक्ति मान लेता है कि वही कर रहा है जो वो चाहता है। भीतर कोई स्पष्ट साक्षी मौजूद नहीं होता। यही कारण है कि जीवन एक यांत्रिक प्रवाह बन जाता है। इस अवस्था का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अज्ञानी है। इसका अर्थ यह है कि वो जागा हुआ नहीं है। वो अपने ही जीवन में ऐसे चलता है जैसे नींद में चल रहा हो। वो यहां है पर जानता नहीं कि क्यों है। वो कर्म करता है पर यह नहीं देखता कि वही करता है। इस स्थिति को कुछ परंपराएं नींद कहती हैं, कुछ सम्मोहन। नाम बदल जाता है, अनुभव वही रहता है। चेतना पर एक पर्दा पड़ जाता है और व्यक्ति उसी पर्दे को वास्तविकता मान लेता है। वो पूछता नहीं कि ये सब किससे घट रहा है। उपचार का मार्ग भी यहीं छिपा है। जानकारी जोड़ने से ये नींद नहीं टूटती। स्मृति को प्रशिक्षित करने से सम्मोहन समाप्त नहीं होता। केवल देखने की तीव्रता बढ़ाने से, केवल होश के विस्तार से ये अवस्था ढीली पड़ती है। ये असुविधाजनक सत्य है कि अधिकांश लोग जीवन को जी नहीं रहे, बल्कि जीवन द्वारा जिए जा रहे हैं। और जब तक ये देखा नहीं जाता, तब तक मुक्ति का प्रश्न केवल एक विचार बना रहता है। यदि अभी इसी क्षण कोई पूछे, आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, क्या आप सच में वहां उपस्थित हैं, या फिर कुछ और ही आपके स्थान पर जीवन जी रहा है? सम्मोहन साधना और अहं की असहनीय दरार। कभी कभी आप किसी को देखते हैं जो बिना स्पष्ट कारण के कुछ करने लगता है, और फिर उसी क्षण अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए कोई ना कोई कहानी गढ़ लेता है। भीतर कुछ उसे धकेल रहा होता है, पर चेतना उसे स्वीकार नहीं कर पाती, इसलिए कारण बाद में बनाए जाते हैं। मेरे अनुभव में एक रोचक तथ्य बार बार सामने आया है। जो व्यक्ति सम्मोहन के प्रति खुला होता है, वही व्यक्ति उससे बाहर आने में भी सक्षम होता है। और जो व्यक्ति किसी भी तरह सम्मोहन में नहीं जा सकता, उसके लिए आंतरिक यात्रा कठिन हो जाती है। मार्ग एक ही है, फर्क केवल दिशा का है। उसी सीढ़ी से कोई नीचे उतरता है, उसी से कोई ऊपर चढ़ता है। एक युवक के साथ में वर्षों तक काम करता रहा। एक दिन उसे सम्मोहित करके मैंने उसके मन में एक निर्देश रखा। उसे बताया कि अगली सुबह ठीक एक निश्चित समय पर उसे मुझसे मिलने आना होगा, बिना किसी स्पष्ट वजह के। और जब वो आएगा तो एक बिल्कुल अटपटा सा काम करेगा, जैसे कोई निजी और गहरा भाव अचानक बाहर आ गया हो। अगली सुबह वो समय से पहले ही आ गया। मैंने उससे पूछा कि वो क्यों आया है। उसने कंधे उचका दिए, बोला बस यूं ही, रास्ते से गुजर रहा था, सोचा मिल लूं। उसका मन कारण खोज रहा था, क्योंकि ये मान लेना कि वो बिना कारण आया है उसके आत्मबोध के लिए बहुत बड़ा झटका होता। मैंने उससे पूछा कि वो इस रास्ते पर क्यों था जहां वो कभी नहीं आता। उसने तुरंत जवाब दिया, सुबह की सैर के लिए। असहजता उसके चेहरे पर साफ थी। वो इधर उधर देख रहा था जैसे किसी चीज की तलाश में हो, पर खुद नहीं जानता था कि क्या। जैसे जैसे समय पास आता गया, उसका शरीर बेचैन होने लगा। वो बार बार करवट बदलता, उठता बैठता। पूछने पर बोला, रात को ठीक से नींद नहीं आई। फिर बोला, यहां बहुत गर्मी है, अंदर चलें। हर बेचैनी के साथ एक नया तर्क जन्म ले रहा था। आखिर वो क्षण आ ही गया। उसने घड़ी देखी, अचानक खड़ा हुआ और कहा कि उसकी तबीयत खराब लग रही है। बिना रुके वो अंदर की ओर भागा, और वहां पहुंचते ही उसने वही किया जिसके लिए उसका शरीर तैयार था, पर उसका मन नहीं। उस पल उसके चेहरे पर जो भाव था, वो अपराध बोध का नहीं था, बल्कि टूटन का था। जैसे किसी ने उसे दिखा दिया हो कि वो अपने ही जीवन का पूरा मालिक नहीं है। मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, और तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये घटना किसी चमत्कार की कहानी नहीं है।
ये इस असहज सच्चाई की झलक है कि हम में से अधिकांश अपने कार्यों को चुनते नहीं बल्कि बाद में उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, और जब ये पर्दा अचानक हटता है तो अहम रो पड़ता है। यदि आपके निर्णयों, इच्छाओं और आवेगों को अचानक बिना तर्क के आपके सामने रख दिया जाए तो क्या आप उन्हें स्वीकार कर पाएंगे, या फिर आप भी तुरंत कोई कारण गढ़ लेंगे? माया, कारण और नींद में जिया गया जीवन। कभी ऐसा होता है कि कोई विचार आपके मन में अटक जाता है और आप नहीं जानते कि वो आया कहां से। वो दिन भर पीछा करता है, रात के सपनों में लौट आता है और शरीर किसी अनजाने तनाव से भरा रहता है। जब वो दबाव अचानक ढीला पड़ता है, राहत मिलती है, पर कारण अब भी अज्ञात रहता है। एक व्यक्ति ने यही कहा। वो बोला कि पिछली मुलाकात के बाद से एक साधारण सी वस्तु लगातार उसके मन में घूमती रही। उसे नहीं पता था क्यों। रात भर वही दृश्य सपनों में दोहरता रहा, नींद टूटती रही, बेचैनी बनी रही, और जब वो सब समाप्त हुआ उसे हल्कापन तो महसूस हुआ, पर समझ कुछ भी नहीं आई। अब जरा ईमानदारी से देखें, क्या हमारा जीवन इससे अलग है? वस्तु बदल जाती है पर ढांचा वही रहता है। कोई तकिया नहीं, कोई चेहरा। अचानक कोई व्यक्ति आकर्षक लगने लगता है, एक खिंचाव पैदा होता है। आप कहते हैं प्रेम हो गया, पर क्या सच में आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? मन तुरंत कारण गढ़ लेता है। आंखें सुंदर हैं, आवाज मधुर है, व्यक्तित्व अलग है। ये सब बाद की व्याख्याएं हैं। घटना पहले घटती है, समझ बाद में बनाई जाती है। और अक्सर हम ये स्वीकार करने का साहस नहीं रखते कि असल कारण हमें ज्ञात नहीं। ये कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है, ये एक सामूहिक अवस्था है। जैसे कोई गहरी धुंध हो जिसमें पूरा जीवन चल रहा हो। कोई व्यक्ति जानबूझ के सम्मोहित नहीं कर रहा, पर फिर भी एक सम्मोहन काम कर रहा है। परंपराएं इसे माया कहती हैं, ऐसी शक्ति जो वास्तविकता को ढक देती है और व्यक्ति को आधी अधूरी नींद में जीने देती है। इस नींद में कर्म होते रहते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, संबंध बनते टूटते हैं, और हर बार मन पीछे से कोई कहानी जोड़ देता है ताकि आत्म छवि सुरक्षित रहे। क्योंकि ये मान लेना कि मुझे नहीं पता अहं के लिए सबसे असहनीय बात है। पर यहीं से दरार शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार यह स्वीकार करता है कि वो नहीं जानता, तब एक पुरानी संरचना हिलती है। यही वो क्षण है जहां भ्रम कमजोर पड़ता है। योग की भाषा में इसे अविद्या कहा गया है। ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि होश की अनुपस्थिति। सम्मोहन भी इसी कारण काम करता है। ध्यान दें, सम्मोहन में क्या होता है? शब्द दोहराए जाते हैं, शरीर को ढीला करने को कहा जाता है, वही ध्वनि बार बार सुनाई जाती है। धीरे धीरे मन ऊबने लगता है और ऊब नींद का द्वार खोल देती है। मनोविज्ञान जानता है कि निरंतर दोहराव चेतना को सुस्त कर देता है। यही कारण है कि कुछ अभ्यास व्यक्ति को शांत तो करते हैं पर जागृत नहीं। वे उत्तेजना कम करते हैं पर स्पष्टता नहीं बढ़ाते। वे नींद को गहरा करते हैं, होश को नहीं। यह असुविधाजनक तथ्य है कि जिसे हम शांति समझ लेते हैं वह कई बार और गहरी नींद होती है, और जिसे हम कारण मानते हैं वह केवल एक कहानी होती है। यदि आज अभी आप अपने आकर्षणों, अपने निर्णयों, अपने दोहराए जाने वाले विचारों को देखें, तो क्या आप उनके स्रोत को सच में जानते हैं, या फिर आप भी उसी नींद में चलते हुए बाद में कारण गढ़ रहे हैं? प्रेरित नींद और चेतना का बंद होता द्वार। कभी आपने देखा है कि कोई व्यक्ति सबके बीच होते हुए भी किसी एक ही आवाज पर प्रतिक्रिया करता है? आसपास बहुत कुछ घट रहा होता है, पर उसका ध्यान केवल एक दिशा में बंधा होता है। वह सुन तो रहा है, पर चुनकर। यह साधारण नींद नहीं है, ये एक अलग प्रकार की सोई हुई अवस्था है, क्योंकि ये अपने आप नहीं आती, इसे भीतर डाला जाता है। और जब नींद डाली जाती है तो उसकी बनावट बदल जाती है। व्यक्ति संसार से कट जाता है, पर उस स्रोत से नहीं जिसने उसे इस अवस्था में पहुंचाया है। पूरी दुनिया बंद हो जाती है, केवल एक द्वार खुला रहता है। इस अवस्था में तर्क अनुपस्थित रहता है, बुद्धि काम नहीं करती, व्यक्ति विरोध नहीं करता, प्रश्न नहीं उठाता। वह उस बालक की तरह हो जाता है जो भरोसा करता है, जांच नहीं करता। इसलिए जो कहा जाए वही सत्य बन जाता है। असंभव भी संभव लगने लगता है। यह साधारण नींद से अलग है। सामान्य नींद में कोई आपको कुछ कहे तो या तो आप सुनेंगे नहीं, या सुनेंगे तो मानेंगे नहीं। यहां सुनना भी होता है और मानना भी, क्योंकि जो मानने वाला था वही सो गया है। यह अवस्था नशे के अधिक निकट है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां रसायन बाहर से नहीं लिया गया, भीतर ही सक्रिय हो गया। शब्दों की पुनरावृत्ति शरीर की रासायनिक संरचना को बदल देती है। शब्द केवल अर्थ नहीं होते, वे कंपन होते हैं।
निरंतर कंपन शरीर के भीतर एक लय बना देता है। जैसे माँ बच्चे को सुलाने के लिए एक ही पंक्ति बार बार गाती है और जब वो उसे हृदय के पास रखती है तो धड़कन एक और ताल जोड़ देती है। दो लय मिलती हैं और बच्चा सो जाता है। जप और मंत्र भी यही करते हैं। वे आपको एक गहरी आरामदेह नींद देते हैं। उठने पर ताजगी महसूस होती है, पर यह जागरण नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिकता का संबंध चेतना के बढ़ने से है, घटने से नहीं। अब देखें, यही प्रक्रिया प्रकृति ने बड़े पैमाने पर कर दी है। प्रकृति सबसे बड़ा सम्मोहक है। उसने सुझाव दिए हैं शब्दों से नहीं, संरचनाओं से। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में सूचनाएं भरी हुई हैं। विज्ञान कहता है कि एक कोशिका में लाखों संदेश छिपे होते हैं। जब जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है, दो कोशिकाएं मिलती हैं, उनके साथ असंख्य निर्देश आते हैं। वही निर्देश शरीर का नक्शा बनते हैं। वही तय करते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, क्या चाहेंगे, किससे डरेंगे। धीरे धीरे शरीर बढ़ता है, पर साथ ही वो पुरानी सूचनाएं भी बढ़ती जाती हैं और व्यक्ति समझता है कि वो स्वतंत्र रूप से जी रहा है, जबकि भीतर से कार्यक्रम चल रहा होता है। ये असहज सच्चाई है कि हम केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी सम्मोहित हैं, और जब तक ये देखा नहीं जाता तब तक जो शांति मिलती है वो भी एक तरह की नींद ही रहती है। यदि आपके विचार, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी इच्छाएं पहले से तय लय पर चल रही हैं, तो जो आप स्वयं को मैं कहते हैं वो वास्तव में जागा हुआ है या केवल अच्छी तरह प्रशिक्षित। बीज, देह और दास्ता का अदृश्य अनुबंध। कभी आपने ये महसूस किया है कि आपका शरीर आपसे पहले प्रतिक्रिया कर लेता है? इच्छा उठती है, डर पैदा होता है, आकर्षण खिंचता है, और आप बाद में समझने की कोशिश करते हैं कि यह सब क्यों हुआ, जैसे किसी और ने भीतर से निर्णय ले लिया हो और आप केवल उसे नाम दे रहे हो। आपका शरीर असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बना है। हर एक इकाई अपने भीतर निर्देशों का पूरा संसार समेटे हुए है। जैसे एक छोटा सा बीज पूरे वृक्ष की कहानी लिए चलता है, उसकी ऊंचाई, उसकी पत्तियों का रूप, उसके फूलों का रंग, यहां तक कि उसका जीवन काल भी। वृक्ष को कुछ तय नहीं करना पड़ता, जो लिखा है वही खुलता चला जाता है। मनुष्य भी ऐसे ही बीजों से बना है, एक पिता से, एक माता से, और वे बीज भी नए नहीं हैं, वे पीढ़ियों की लंबी श्रृंखला से आते हैं। इस तरह प्रकृति आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है, पूरी तैयारी के साथ। शरीर उसी तैयारी का विस्तार है, पर यहां एक सूक्ष्म टकराव है। शरीर प्रकृति से आया है, पर आप केवल शरीर नहीं है। आप चेतना और देह की अचेतन संरचना के बीच का संगम है। समस्या यह है कि देह की शक्ति अत्यंत संगठित है। यदि कुछ नहीं किया गया तो वही नेतृत्व करती है, और तब व्यक्ति अपने ही जीवन में अधीन हो जाता है। यह अधीनता ज्ञान की कमी से नहीं बनती, ये उस सम्मोहन से बनती है जो प्रकृति ने देह के माध्यम से डाला है। यही अवस्था अविद्या कहलाती है। एक ऐसी दास्ता जिसमें व्यक्ति स्वयं को स्वामी समझता है, पर वास्तव में संचालित हो रहा होता है। योग का अर्थ इसी बंधन से बाहर आना है। शरीर को नकारना नहीं, बल्कि उसकी सत्ता के नीचे से बाहर निकलना। अन्यथा जीवन एक प्रशिक्षित प्रतिक्रिया बनकर रह जाता है। अब समझें, जिन सूत्रों की बात की जाती है वे साधारण वाक्य नहीं हैं, वे बीज हैं। उन्हें बोया नहीं जाता, उन्हें खोला जाता है। वे इतने संक्षिप्त इसलिए हैं क्योंकि उन्हें स्मृति में जीवित रहना था। शब्द कम थे, अर्थ गहरे, और समझ तभी आती है जब उस बीज को भीतर समय दिया जाए। अविद्या का पहला संकेत यही बताया गया है। जो बदल रहा है उसे स्थायी मान लेना। चारों ओर देखें, कुछ भी ठहरा नहीं है, सब बह रहा है। रूप बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, अनुभव आते जाते हैं। परिवर्तन ही एकमात्र निरंतरता है। फिर भी मन किसी एक क्षण को पकड़कर कह देता है, यही है, यही रहेगा। जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर कोई केवल लहरें देखे और लौटकर कह दे कि उसने समुद्र देख लिया। उसने केवल सतह देखी थी, गहराई नहीं। जीवन के साथ भी यही होता है। हम घटनाओं की सतह पर जीते हैं और उसी को सत्य मान लेते हैं, और जो स्थायी है वह जो बदलते सब कुछ को देख रहा है उसकी ओर दृष्टि ही नहीं जाती। यदि आपके अनुभव लगातार बदल रहे हैं और आप स्वयं को उन्हीं अनुभवों से जोड़ रहे हैं, तो जो बदल नहीं रहा वह वास्तव में कौन है? सतह का भ्रम और केंद्र की अनुपस्थिति। कभी ऐसा होता है कि हम किसी से मिलकर लौटते हैं और भीतर पूरा विश्वास होता है कि हमने उसे जान लिया,
पर वास्तव में हमने केवल उसकी भूमिका देखी होती है, उसका पहनावा, उसका व्यवहार, उसकी परिस्थितियां। व्यक्ति स्वयं जो इन सबके पीछे है, अनदेखा ही रह जाता है। यही भूल हम जीवन के साथ करते हैं। जो दिखाई देता है वही हमें पूरा सत्य लगने लगता है। घटनाएं बदलती हैं, अवस्थाएं आती जाती हैं और हम मान लेते हैं कि यही जीवन है, जबकि यह केवल बाहरी गति है, भीतर की स्थिरता नहीं। चारों ओर परिवर्तन है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं दिखता। रूप बदलते हैं, अवस्थाएं खिसकती हैं, शरीर जन्म से मृत्यु तक एक निरंतर प्रवाह में रहता है और मन इसी प्रवाह को पकड़कर कह देता है यही सब कुछ है। यही वो चूक है जिसे अविद्या कहा गया है। कल्पना करें किसी घूर्णनशील व्यवस्था की। बाहरी हिस्सा लगातार घूम रहा है पर केंद्र स्थिर है। वही स्थिरता पूरी गति को संभव बनाती है। यदि वो आधार ना हो तो घूमना भी असंभव हो जाए। गति स्वयं में स्वतंत्र नहीं होती, वो हमेशा किसी अचल पर टिकी होती है। जब आप केवल बदलाव देखते हैं, बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा, अंत, तो आपने केवल क्रम देखा है। आपने वो देखा जो बदलता है, पर क्या आपने उस तत्व को पहचाना है जो इन सब अवस्थाओं के दौरान कभी नहीं बदला, जो न बच्चा था, न युवा, न वृद्ध, फिर भी हर अवस्था में उपस्थित था? यदि ध्यान केवल घटनाओं पर अटका है तो दृष्टि अधूरी है। देखने की क्षमता सतह पर ही रुक गई है। गहराई तक उतरने की शक्ति अभी विकसित नहीं हुई, और जब तक वो विकसित नहीं होती तब तक व्यक्ति परिवर्तन से सम्मोहित रहता है। यह सम्मोहन दृश्य का नहीं, दृष्टि का है। जो बदलता रहता है वही अधिक आकर्षक लगता है, वही चेतना को खींच लेता है, और जो स्थिर है, जो मौन है, जो आधार है, वो अनदेखा रह जाता है। अविद्या का अर्थ यही है, क्षणिक को अंतिम मान लेना, बाहरी को वास्तविक मान लेना और उसी में उलझकर रह जाना। यदि आपके अनुभव लगातार बदल रहे हैं और आप स्वयं को उन्हीं अनुभवों में खोज रहे हैं, तो जो हर बदलाव में उपस्थित रहा वो अब तक आपकी दृष्टि से क्यों छूटा हुआ है? शुद्धता का भ्रम और स्वभाव से विच्छब्द। कभी आपने देखा है कि जिस काम को आप सही मानते हैं वही किसी और के लिए पूरी तरह गलत होता है, और दोनों अपने अपने तर्कों में ईमानदार होते हैं। ये टकराव इसलिए नहीं होता कि कोई झूठ बोल रहा है, बल्कि इसलिए कि जिन मानकों पर निर्णय हो रहा है वे स्थायी नहीं है। जिसे हम आमतौर पर शुद्ध और अशुद्ध कहते हैं, वो अधिकतर सामाजिक समझौता होता है। जगह बदलते ही अर्थ बदल जाता है, समय बदलते ही नियम बदल जाते हैं, व्यक्ति बदलते ही मूल्य बदल जाते हैं। यदि आप गहराई से देखें तो नैतिकता कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं, बल्कि सुविधा की व्यवस्था है। उपयोगी हो सकती है पर अंतिम नहीं। यहां जिस शुद्धता की बात हो रही है वह नैतिक नहीं है या व्यवहार की नहीं, अस्तित्व की बात है। इसका संबंध सही गलत से नहीं, बल्कि सहज और असहज से है। शुद्ध का अर्थ है जो आपके स्वभाव के अनुरूप हो। अशुद्ध का अर्थ है जो आपके भीतर का न हो, जो ऊपर से जोड़ा गया हो। समस्या यह है कि मनुष्य ने धीरे धीरे अस्वाभाविक को ही सामान्य मान लिया है और फिर उसी को शुद्ध घोषित कर दिया है। जो चीज भीतर से नहीं आती, जो मजबूरी, डर, तुलना या आदत से पैदा होती है, उसे ही जीवन बना लिया गया है। यही मूल विकृति है। आप स्वयं देख सकते हैं, जब भी आप किसी ऐसी स्थिति में होते हैं जो आपके स्वभाव के खिलाफ है, शरीर तुरंत संकेत देता है। तनाव पैदा होता है, बेचैनी आती है, मन भारी हो जाता है। असहजता बिना शब्दों के बता देती है कि कुछ बाहरी थोप दिया गया है। अशुद्धता का अर्थ गंदगी नहीं है। अशुद्धता का अर्थ है मिलावट, कुछ ऐसा जो मूल का हिस्सा नहीं था पर भीतर प्रवेश कर गया। जैसे किसी सरल वस्तु में कोई बाहरी तत्व डाल दिया जाए। दोनों अपने आप में निर्दोष हों, फिर भी उनका मिलना चीज को बिगाड़ देता है। यही जीवन के साथ हुआ है। आपकी प्रकृति कुछ और थी, ऊपर से इच्छाएं जोड़ी गईं, भूमिकाएं थोप दी गईं, आदर्श लादे गए और फिर आपसे अपेक्षा की गई कि आप सहज रहें। यह संभव नहीं है। मनुष्य अक्सर शब्दों से खेल खेल लेता है। वह सच भी बोल सकता है, फिर भी असत्य में जी सकता है। भाषा बचा लेती है पर अस्तित्व नहीं, क्योंकि अस्तित्व शब्दों से नहीं, अनुभव से तय होता है। अविद्या का एक रूप यही है जो स्वाभाविक नहीं है, उसे पवित्र मान लेना, और जो भीतर से उठता है उसे संदेह की दृष्टि से देखना। धीरे धीरे व्यक्ति अपने ही स्वभाव से शत्रु हो जाता है। यदि आप ईमानदारी से देखें, आप जो जी रहे हैं, क्या वह आपके भीतर से बह रहा है या कहीं बाहर से मिलाया गया है?
स्वाभाविक का विस्मरण और उधार ली गई पवित्रता। कभी आपने यह अनुभव किया है कि कोई विचार आपको ऊंचा लगता है, आदर्श जैसा, पर उसे जीते समय भीतर लगातार खिंचाव बना रहता है। बाहर से वह सही लगता है, भीतर से वह आपका नहीं होता। यहीं से भ्रम शुरू होता है। यह कहा गया है कि अशुद्ध को शुद्ध मान लेना अज्ञान है, पर यहां अशुद्ध का अर्थ अनैतिक नहीं है। इसका अर्थ है जो आपके स्वभाव से मेल नहीं खाता, जो बाहर से थोप दिया गया है, जिसे आपने सीखा है, चुना नहीं। और धीरे धीरे मनुष्य इतने उधार के विचारों में जीने लगता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसका अपना स्वभाव क्या था। समाज इसमें दक्ष है। वो आपको ढालता है, परखता नहीं। वो आदर्श देता है, पर आपकी प्रकृति नहीं पूछता। वो विचार, सिद्धांत, डर और महिमा मंडन थमाता है और आप उन्हें ही अपना सत्य मान लेते हैं। यही मिलावट है। स्वाभाविक को खोजने के लिए भीतर उतरना पड़ता है, और ये खोज अकेले करनी होती है। कोई ग्रंथ, कोई गुरु, कोई परंपरा ये नहीं बता सकती कि आपके लिए क्या सहज है। वे केवल अपने अनुभव दे सकते हैं, आपके लिए नियम नहीं। एक युवक ने यही उलझन प्रकट की। वो भीतर से किसी और दिशा में खिंच रहा था, पर उसने एक आदर्श ओढ़ रखा था। उसका मन कुछ चाहता था, पर उसका विचार कहता था कि वो चाह गलत है। संघर्ष स्वाभाविक था, क्योंकि दो स्रोत टकरा रहे थे, एक उसका अपना, दूसरा उधार लिया हुआ। यहां खतरा बहुत सूक्ष्म है। किसी और के लिए जो संयम था वो आपके लिए दमन बन सकता है। किसी और की ऊंचाई आपके लिए बोझ हो सकती है, और तब आप पवित्र दिख सकते हैं, पर भीतर असत्य में जी रहे होते हैं। जीवन में रास्ते बहुत हैं। हर मोड़ पर कोई न कोई महान व्यक्ति खड़ा मिलेगा, ये कहते हुए कि यही सही दिशा है। पर सही दिशा वो नहीं होती जो महान हो। सही दिशा वो होती है जो आपकी प्रकृति से निकलती हो। एक प्राचीन कथा में यही संकेत छिपा है। एक व्यक्ति जिसने विवाह में अत्यंत कष्ट झेला, वही किसी दूसरे को विवाह की सलाह देता है। कारण स्पष्ट है। प्रश्न तभी उठता है जब भीतर उसकी संभावना पहले से मौजूद हो। बाहर से कोई विचार यदि भीतर की सच्चाई से ना मिले, तो वो केवल संघर्ष पैदा करता है। खुशी सहजता से कुछ चीजों को विकसित करती है, और पीड़ा कभी कभी वैराग्य को जन्म देती है। दोनों स्थितियां उपयोगी हो सकती हैं यदि वे आपकी प्रकृति से आई हों, पर यदि आप किसी और के जीवन से अपना निर्णय उधार लेते हैं, तो दोनों ही स्थितियां आपको तोड़ देंगी। अविद्या का यही चेहरा है, अपने लिए अस्वाभाविक को पवित्र मान लेना और फिर उसी को निभाने में अपनी ऊर्जा गंवा देना। यदि आप आज अपने जीवन को देखें, जो आप जी रहे हैं, जो आप त्याग रहे हैं, वो आपके भीतर से उठ रहा है या किसी और के आदर्श से आया हुआ है? पकने की गति और उधार लिया हुआ आदर्श कभी कोई व्यक्ति सलाह लेने आता है और उसी आना जाना ये बता देता है कि भीतर कुछ अब भी जीवित है। यदि भीतर कोई प्रश्न ना होता तो वह पूछना ही क्यों आता? पूछना इस बात का संकेत है कि प्रकृति ने अभी अंतिम शब्द नहीं कहा है। एक युवक से यही कहा गया था, यदि तुम्हारा स्वभाव अब भी खींच रहा है तो उसे दबाने की जरूरत नहीं, अनुभव से गुजरो। सुख मिले तो भी, पीड़ा मिले तो भी, दोनों तुम्हें बड़ा करेंगे। परिपक्वता किसी उपदेश से नहीं आती, वह तब आती है जब जीवन ने तुम्हें भीतर से थका दिया हो, भर दिया हो और फिर छोड़ दिया हो। उस क्षण जो छूटता है वो मजबूरी से नहीं, सहजता से छूटता है। तब जो संयम पैदा होता है वो अभ्यास नहीं होता, वो परिणाम होता है। याद रखना, तुम केवल तुम हो, ना किसी महापुरुष की छाया, ना किसी सिद्ध व्यक्ति की प्रतिकृति। प्रभावित होना मिलावट है। किसी से इतना प्रभावित हो जाना कि अपना स्वर खो बैठो, यही अशुद्धता है। ध्यान रखना, देखना, परखना, और जो तुम्हारे स्वभाव से मेल न खाए उसे अभी के लिए छोड़ देना। ये नहीं कि वो गलत है, बस इस क्षण वो तुम्हारा नहीं है। जीवन में जल्दी की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन स्वयं अधीर नहीं है। वो हजारों वर्षों तक बीज को पकने देता है। कोई दबाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। और जो रास्ते छोटे दिखते हैं वे प्रायः धोखा होते हैं, क्योंकि यात्रा का मूल्य दूरी में नहीं, अनुभव में होता है। यदि तुम छलांग लगाकर पहुंचना चाहोगे तो जो रास्ते में मिलता है वही छूट जाएगा, और फिर वही अधूरापन तुम्हें वापस उसी मोड़ पर ले आएगा। प्रकृति को जबरदस्ती नहीं उगाया जा सकता, वो अपने समय पर खुलती है। यही उसका ढंग है और यही उसकी शुद्धता है। जब कहा जाता है
कि अशुद्ध को शुद्ध मान लेना अज्ञान है, तो इसका अर्थ यही है अपनी स्वाभाविक अवस्था को छोड़कर किसी और की आकृति ओढ़ लेना। शुद्धता कोई नैतिक पदक नहीं है, शुद्धता है अपने होने में बिना मिलावट के टिके रहना। किसी को आदर्श मत बनाओ, किसी की नकल मत करो, कोई बुद्ध बनने का लक्ष्य मत रखो। तुम केवल वही बन सकते हो जो तुम हो, और यही पर्याप्त है। हर व्यक्ति का अपना ढंग है, अपनी दिशा है, अपनी लय है, उसी के साथ चलना ही शुद्धता है। ये कठिन है क्योंकि कुछ लोग आकर्षक होते हैं, उनमें एक खिंचाव होता है, उनकी उपस्थिति प्रभावित करती है, और वहीं सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। जितना कोई व्यक्ति महान दिखे, उतनी ही जागरूकता चाहिए, क्योंकि अनजाने में मन उसकी प्रतिकृति बनने की कोशिश करने लगता है। यह उनकी इच्छा नहीं होती। कोई जागा हुआ व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि दूसरा उसकी तरह बने, पर अनुकरण करने की आदत भीतर से उठती है, और यही सबसे गहरी मिलावट है, अपने होने को खो देना। सीखो, सुनो, प्रेम करो, पर नकल मत करो। जो तुम्हारे स्वभाव से मेल खाए उसे ग्रहण करो, और वो भी इसलिए नहीं कि किसी ने कहा है, बल्कि इसलिए कि भीतर कुछ हां कह रहा है। यदि आज तुम अपने जीवन की दिशा को देखो, तो क्या तुम किसी और के प्रकाश में चल रहे हो, या अपने ही भीतर की रोशनी से रास्ता टटोल रहे हो? पूरा सुनने के लिए शुक्रिया। आप अगला वीडियो किस विषय पर सुनना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।